वृश्चिक लग्न के लिए ये साल की शुरुआत में आपके लग्नेश दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव हमारी वेल्थ, फैमिली, स्पीच, फूड और सेविंग्स का है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है और बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रहा है साल के शुरुआत में ही। आपके लग्नेश के साथ में आपके दसम भाव के स्वामी सूर्य भी उनके साथ दूसरे ही भाव में युति करके बैठे हैं। ये दर्शाता है कि इस वर्ष आप अपनी करियर से और अपने कर्म से अपनी फैमिली का देखभाल कर पाएंगे, अपने वेल्थ में इंक्रीमेंट कर पाएंगे, अपनी सेविंग्स और अपनी बचत को भी बढ़ा पाएंगे। इतनी इनकम आप कर पाएंगे कि सारे खर्चे काट के, एक्सपेंस काट के आपकी कुछ इस साल सेविंग्स भी अच्छी खासी हो जाएगी। हाउएवर, इसकी एक नेगेटिव साइड भी है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं और दोनों आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो परिवार के साथ संबंधों के लिए ये कुछ डाउटफुल सिनेरियो बन गया है। आपके लिए एडवाइजेबल है कि इस पूरे वर्ष फैमिली के साथ पोलाइट टोन मेंटेन करें, उनके साथ पेशेंस और पोलाइटनेस के साथ बात करें, ईगो या एंगर का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट ना होने दें। ऐसा करने पे आपको फैमिली का साथ भी मिलेगा, उनसे लाभ भी मिलेगा और फैमिली से जुड़ के आप और अपनी वेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। खास तौर पर फादर के सपोर्ट और फादर की सलाह से आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस वर्ष। बृहस्पति अप्रैल 2024 तक छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव हमारी रोग, ऋण, शत्रु का है और हमारी जॉब्स का भी है। बृहस्पति यहाँ बैठकर ये इंश्योर करेंगे कि आपको जॉब में अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर आप कोई जॉब तलाश कर रहे हैं या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ये आपको साल के पहले 3-4 महीने में मिल सकता है। करियर और नाम, प्रसिद्धि दोनों ही आपकी ग्रोथ होने की अच्छे संभावना बनती है। साल के पहला क्वार्टर या पहले 3-4 महीने पे आपका फोकस जॉब, करियर और वेल्थ पे ही रहेगा। यदि आप कुछ लंबे समय से कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो इस समय केसेस आपके फेवर में जाने की पूरी संभावना बनती है। यह समय कोई छोटी मोटी बीमारियों से छुटकारा पाना और कोई लंबी अवधि से कोई बीमारी चल रही है तो उसमें कुछ रिलीफ मिलने का भी पीरियड है। लोन चुकाना या लोन रिपेमेंट के लिए भी ये पीरियड अच्छा है। करियर, प्रोफेशन सब कुछ इस समय ग्रो होने के चांसेस है और अगर आप कोई प्रमोशन की उम्मीद लगा रखे थे तो प्रमोशन होने की भी चांसेस हैं और सैलरी बढ़ने के भी चांसेस हैं। आप अपनी क्षमता से, अपनी कैपेबिलिटी से अपने टास्क को ऑन टाइम डिलीवर कर पाएंगे और अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। हालांकि आपको अपने कामकाज के साथ में अपने हेल्थ का भी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। आपके स्टमक या आपके डाइजेशन रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकती है, इसलिए खान पीन संभल कर करें। शनिदेव कुंभ राशि में चौथे भाव में पूरे साल यही गोचर करेंगे और आपके लिए ये प्रॉपर्टी और व्हीकल से लाभ उठाने का समय है। अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है उसमें कोई गेन आ जाए या कोई बढ़ोतरी हो जाए, प्राइस में इंक्रीज हो जाए, या अभी कोई निवेश करे तो उससे भी कोई प्रॉपर्टी में गेन होने के अच्छे चांसेस है। कुछ डिले हो सकता है क्योंकि शनिदेव इन्वॉल्व है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। शनिदेव यहाँ बैठकर आपसे एक्टिव रहने, कर्म करने की भी गुजारिश कर रहे हैं और हो सकता है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके भी काम करना पड़े, लेकिन जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, ये वर्ष आपको प्रोग्रेस मिलने की पूरी संभावना बनती है। माँ के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंताजनक ये साल हो सकता है और इस वर्ष आपको माँ और घर दोनों की जिम्मेदारी कुछ अधिक लेनी पड़ सकती है। शनि यहाँ बैठ के आप में थोड़ा आलस्य भी देंगे। हो सकता है आपको मन करे कि चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करें, कल पे टालें, लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। बैठे बैठे तो कोई रिजल्ट मिलना नहीं है, जब आप कार्य करेंगे, कोई कर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए क्योंकि समय अच्छा है तो इसका फायदा उठाए, इसका पूरा लाभ लेने के लिए काम करें, कर्म करें और आलस्य को त्यागें। मई के महीने में बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो मैरिज, पार्टनरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस, पर्सनल रिलेशनशिप और डेली इनकम के लिए अच्छा है। यहाँ बैठे बृहस्पति आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे और आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे। प्रमोशन के चांसेस बने रहेंगे, प्रमोशन भी होंगे और सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकता है।
आपको आपके फ्रेंड्स और सोशल नेटवर्क से भी बेनिफिट मिलने की पूरी चांसेस है। आपके फ्रेंड सर्कल और सोशल नेटवर्क दोनों का एक्सपेंशन भी हो सकता है। यह गोचर आपके भाई बहनों के लिए भी अच्छा है और छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ मिल सकता है। इस गोचर की वजह से आपको अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों का सपोर्ट मिलेगा और कोई नया बिजनेस या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकती है। आप अपने इंटेलिजेंस, विट और बुद्धि से प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं। आपको अपने स्पाउस की सलाह से भी बेनिफिट मिलने के योग्य, उनसे बात करें, उनकी एडवाइस लें और उनसे भी आपको कोई लाभ जरूर हो सकता है। इस गोचर के बाद आपका पूरा ध्यान सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्थ, करियर और फाइनेंस पे चला जाएगा और इन सब डिपार्टमेंट्स में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है। जो सिंगल बॉयज एंड गर्ल्स या बैचलर्स हैं और रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, किसी साथी को ढूंढ रहे हैं, तो इस साल आपके लिए समय अच्छा है। कोई ना कोई आपके लाइफ में आने के चांसेस बहुत हाई है। हालांकि ध्यान दें कि क्योंकि राहु, जो कि मिस्चीफ के ग्रह हैं, आपके 5वें घर में बैठे हैं, जिस घर से हम लव अफेयर, कॉलेज एजुकेशन, चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी देखते हैं, तो इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़े कॉशियस रहें, थोड़े केयरफुल रहें और अपने रिश्तों को अच्छे से एनालाइज करें, क्योंकि हो सकता है आपके पास फेक रिलेशंस बहुत आए, फेक लोग बहुत आए और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा हो लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। आपके मन में ऐसा वहम भी हो सकता है कि सामने वाला भी आपको पसंद करता है जबकि ऐसा नहीं हो। राहु की वजह से इस तरह के वहम और कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। इस वर्ष आपके साथ धोखा, केवल स्पेशली प्रेम संबंधों में धोखे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए बिल्कुल सतर्क रहें और किसी के बातों में ना आए, किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अपने आंख और कान दोनों खुले रखें। इस वर्ष अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छा है। उस स्किल से आपको करियर में बेनिफिट भी मिलेगा और यदि आप एंटरटेनमेंट या ग्लैमर इंडस्ट्री जैसे कि मॉडलिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, इन सब या किसी भी ऐसी चीज जिसमें आर्ट्स, आपका स्किल, आपका टैलेंट इन्वॉल्व है, इन सब चीज़ों में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल है। इसका लाभ उठाएं। हालांकि फिर कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ आता है और आपने सब कुछ सीख लिया है, पर ऐसा है नहीं। इस वर्ष आपके जीवन में सडन अनएक्सपेक्टेड राइज इन इनकम हो सकता है, यानी कि अचानक से कोई इनकम में बढ़ोतरी होना, कोई वेल्थ में इंक्रूवमेंट होना, ये इसकी पॉसिबिलिटी भी अच्छी खासी बनती है। जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इस वर्ष उनके लिए समय अनुकूल है और अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वृश्चिक लगन के जो, अगर आप माता या पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक सलाह है कि अगर उनके बच्चे इस वर्ष बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना फायदेमंद रहेगा। जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी पढ़ाई में फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस वक्त, इस साल उनका पूरा ध्यान ऑपोजिट जेंडर की तरफ जा सकता है। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स उनकी एफर्ट पे ही डिपेंड करता है। जितना वो एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस साल उन्हें थोड़ी मेहनत अधिक करनी भी पड़ेगी। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पूरा साल एवरेज या नॉर्मल सा है। ओवरऑल पूरा वर्ष आपके मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वेल्थ और करियर के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के करना चाह रहे हैं इस साल, तो मई के गोचर, जो बृहस्पति देव के गोचर है, उसके बाद आपके लिए समय अनुकूल है और विवाह होने के चांसेस अच्छे बनते हैं। अपने पार्टनर को इज्जत करें, उनसे एडवाइस लें और आपके लिए ये वर्ष अच्छा जाएगा। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और इस SM एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।